मानसून के माध्यम से एक सच्ची प्रेम कहानी। पात्र आरव मेहता, 24, मुंबई में एक ग्राफिक डिजाइनर, रचनात्मक, शांत और अवलोकनशील। रिया कपूर, 23, एक स्नातकोत्तर साहित्य की छात्रा, जीवंत रायवादी, कविता के प्रति समर्पित और भावुक। वे कैसे मिले? यह जुलाई की एक रिमझिम शाम थी। स्थानीय ट्रेन देर से चल रही थी, जैसा कि हमेशा मानसून में होता है। आरव अंधेरी स्टेशन पर एक भीड़भाड़ वाले आश्रय के नीचे खड़ा था, हो कोट, एक भीगा हुआ स्केच पैड पकड़े हुए। उसके बगल में रिया अपने फोन पर गुस्से से टाइप कर रही थी। इंटरनेट फिर से बंद होने से पहले एक असाइनमेंट जमा करने की कोशिश कर रही थी। बारिश तेज हो गई। एक गुजरते हुए ट्रे से अचानक छींटाकशी, उनके पैर दोनों गीले हो गए। रिया हंसी। आरव चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम्हें भी मुस्कुराना चाहिए, उसने कहा, उसकी नजरें पकड़ते हुए। उसने किया। पहली बातचीत। उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। पहले बारिश के बारे में, तत्व, बहुत किताबें, फिर जीवन। उसे सिल्विया प्लाथ पसंद थी। उसने शहर के दृश्य चित्रित किए। वह रूपकों में सोचती थी, वह दृश्यों में सोचता था। उनकी ट्रेन कभी नहीं आई, लेकिन वे एक चाय की दुकान तक गए और वहां एक फटे हुए के नीचे बैठे, छाता, चाय की चुस्की लेते हुए और पुराने दोस्तों की तरह बातें करते हुए। धीमी जलन। अगले कुछ हफ्तों में वे उस चाय की दुकान पर मिलने लगे। आरव कभी कभी अपने स्केच लाता था। रिया अपनी कविताएं जोर से पढ़ती थी। उन्होंने कभी भी लेबल नहीं लगाया कि उनके बीच क्या बढ़ रहा था, लेकिन यह चुप्पी में था। जिस तरह से उसने उसके पसंदीदा बिस्कुटों पर ध्यान दिया, जिस तरह से उसने सुना, भले ही उसने कुछ नहीं कहा, यह सरल था और वास्तविक। सत्य का एक क्षण। एक शाम आरव ने उसे एक पेंटिंग दिखाई जो उसने बनाई थी। बारिश में एक पेड़ के नीचे एक लड़की एक किताब पढ़ रही थी। उसका चेहरा आधा मुड़ा हुआ, मुस्कुरा रही थी। ये तुम हो, उसने धीरे से कहा। रिया चुप थी। या एक पल के लिए? आपने उस दिन मेरी मुस्कुराहट देखी? मैंने सब कुछ देखा, उसने उत्तर दिया। उसने उसके गाल पर धीरे से चुंबन किया। यह पहली ईमानदार बात है जो किसी ने मुझसे बहुत समय से कही है। चुनौतियां। उनका जीवन फिल्म परफेक्ट नहीं था। रिया के माता पिता चाहते थे कि वह जल्द शादी करे। आरव अभी भी अपना करियर बना रहा था। उनकी लड़ाई होती थी, समय, स्थान, संदेह और डर के बारे में, लेकिन किसी न किसी तरह उन्होंने हमेशा ढूंढ लिया। उस चाय की दुकान पर वापस जाने का उनका रास्ता, उन बारिशों में, उस पहली हंसी की याद में